देखो मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड में, मियोसिस फर्स्ट में हमने प्रोफेज फर्स्ट की बात करी थी, जिसमें मैंने आपको लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस की बात कर ली। ठीक, अब लेप्टोटीन स्टेज में फटाफट इसके देखो, लेप्टोटीन स्टेज में हमने क्या देखा बेटा कि लेप्टोटीन स्टेज में क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे, मतलब इनका कॉम्पैक्शन हो जाएगा, और लेप्टोटीन स्टेज को हम बुके स्टेज कहते हैं। क्लियर है? लेप्टोटीन स्टेज को ही हम बुके स्टेज कहते हैं। और लेप्टोटीन स्टेज के बाद जब हम किसकी बात करते हैं, जाइगोटीन स्टेज की, तो जाइगोटीन स्टेज में क्या होगा, पेयरिंग होगा। ठीक, लेप्टोटीन स्टेज कॉम्पैक्शन, जाइगोटीन साइनेप्सिस, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन, एंड देन पैकिटीन स्टेज रिप्रेजेंट्स क्रॉसिंग ओवर, ठीक, इन प्रेजेंस ऑफ रिकॉम्बिनेज एंजाइम, एंड देन आफ्टर पैकिटीन स्टेज देयर इज डिप्लोटीन, जहां पे डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स एंड अपीयरेंस ऑफ चास्मेटा, एंड इन डायकाइनेसिस देयर इज टर्मिनलाइजेशन ऑफ चास्मेटा। ये फाइनल स्टेज है किसकी, प्रोफेज फर्स्ट की। फिर आया मेटाफेज फर्स्ट। अब यहां पे आप क्या देखोगे कि जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स हैं they get aligned on equatorial plate। और यहां पे आपको एक पॉइंट याद रखना है कि मेटाफेज फर्स्ट के अंदर दो प्लेट्स का फॉर्मेशन होगा, दो मेटाफेजिक प्लेट्स का फॉर्मेशन होगा। और एनाफेज फर्स्ट जब आएगा तो आपको क्या याद रखना है बेटा, एनाफेज फर्स्ट के अंदर नो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर्स, दे रिमेन एसोसिएटेड इन दिस स्टेज। क्लियर है? फिर जब और क्रोमोसोम्स माइग्रेट कर रहे हैं, जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं वो माइग्रेट करेंगे अपोजिट पोल्स की तरफ। तो कल मैंने आपको डिस्कस किया था कि जो हाफ होने वाली सिचुएशन है, क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ होना, वो इसी स्टेज में आपको समझ में आ जाएगा। फिर हमने टीलोफेज फर्स्ट की बात करी। तो टीलोफेज में आपको पता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ये सब ये रीअपीयर कर जाएंगे। और पहले जब आपने टीलोफेज पढ़ा था तो वहां पे हमने बोला था कि डीकंडेंसेशन एंड क्वाइलिंग होगी, लेकिन इस मियोसिस के टीलोफेज फर्स्ट में आप क्या देखोगे कि यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स हैं वो अपनी आइडेंटिटी को लॉस्ट नहीं होने देंगे, उनकी आइडेंटिटी बनी रहेगी, क्योंकि आगे फर्दर उनको अभी भी डिवीजन करना है। तो टीलोफेज फर्स्ट के बाद आया इंटरकाइनेसिस, जो शॉर्ट होता है। नॉर्मल जो इंटरफेज आप देखते हो बहुत बड़ा है, लेकिन इंटरकाइनेसिस का जो फेज है वो बहुत शॉर्ट होता है। और इस फेज में मैंने आपको तीन बातें फिर से बता रहा हूं। पहले, इस फेज में कोई डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा, सेंट्रियोल्स का डुप्लीकेशन होगा और सिंथेसिस होगा प्रोटीन्स का। फिर मियोसिस सेकेंड, जो अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारा जो माइटोसिस के अंदर हुआ है वही प्रोसेस मियोसिस सेकेंड में लगभग होगा। मियोसिस सेकेंड जो है वो इमीडिएटली, जो फर्स्ट मियोसिस फर्स्ट के टाइम पे साइटोकाइनेसिस हुआ, उसके बाद ये सीधे प्रोफेज सेकेंड में इंटर कर जाएंगे। और इस स्टेज में अब फिर से क्या हो जाएगा, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी या जो सेल ऑर्गेनेल्स थे वो फिर से डिसअपियर हो जाएंगे। और मेटाफेज सेकेंड में फिर वो सारे अलाइन हो जाएंगे इक्वेटोरियल प्लेट पे। लेकिन अब मेटाफेज सेकेंड की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे सिंगल मेटाफेजिक प्लेट का फॉर्मेशन होगा। एंड एनाफेज में splitting of centromere होगा and the chromosomes start migrating towards the opposite poles। and in telophase second meiosis ends with telophase second। और इसमें अब वही reappearance of nuclear envelope और रीअपियरेंस हो गया। एंड अब क्रोमोसोम्स अपनी आइडेंटिटी को लॉस्ट कर देंगे इस फेज में। एंड मियोसिस meiosis results into formation of 4 haploid daughter cells। meiosis second results
into formation of 4 haploid daughter cells. अब 4 haploid daughter cells का formation हुआ. अब इसके significance में मैंने आपको बताया था कि meiosis का significance सबसे important कहाँ पे है? Gamete formation में है. जो भी sexually reproducing organisms हैं, they are more stable than those which reproduce asexually. Why sexual reproduction is better mode of reproduction? उसका भी आंसर क्या है? Meiosis होता है sexual reproduction के टाइम पे gamete formation के लिए, और meiosis के थ्रू ही जो सेगमेंटल एक्सचेंज हो रहा है, जो जेनेटिक एक्सचेंज हो रहा है, जो जेनेटिक मेकअप चेंज हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, वो वेरिएशन कॉज करता है, एंड दैट वेरिएशन इज द सोल कॉज ऑफ इवोल्यूशन. तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म ज्यादा इवोल्यूशन करती हैं, ज्यादा इवॉल्व होंगी, और जो ज्यादा इवॉल्व होगा वो नेचर में ज्यादा स्टेबल होगा. क्लियर है? तो इसलिए मियोसिस का सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंस है, क्योंकि इसी से गैमीट का फॉर्मेशन होगा, और गैमेटिक फॉर्मेशन के बाद फर्टिलाइजेशन में जब फ्यूजन होगा तब वो क्या हो जाएंगे? वेरिएशन के साथ होंगे. इसीलिए एक ही माँ बाप के दो बच्चे क्या होंगे? डिफरेंट होते हैं, क्योंकि उनका जेनेटिक मेकअप इसी क्रॉसिंग ओवर की वजह से चेंज होता है. तो इवोल्यूशन प्रोसेस में सबसे मेजर रोल प्ले करने वाला इवेंट कौन है? मियोसिस. क्लियर है बेटा? तो वेरिएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन. यहाँ पे ये पूरा सिग्निफिकेंस है मियोसिस का. तो आई होप सभी को समझ में आया. एक छोटा सा टॉपिक भी मैंने डिस्कस किया था ए माइटोसिस का. इसको हमने बोला था ये सिंपल डिवीजन है, और इसमें आपको याद क्या रखना था कि इसको रिमैक्स साहब ने बताया था. और ए माइटोसिस जो जनरली ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में देखा जाता है, और फीटल मेम्ब्रेन्स में ए माइटोसिस होगा. डायरेक्ट सेल डिवीजन. दो क्वेश्चन नॉर्मली यहाँ से पूछे गए हैं. एक एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा ए माइटोसिस शो करेगा. तो आप याद रखना, फीटल मेम्ब्रेन्स हैं, या कोई इसमें प्रोटोजोन्स भी आते हैं. ठीक, बैक्टीरियंस में भी ये डिवीजन ए माइटोसिस का देखने को मिलेगा आपको. रिमैक्स साहब ने इसको बताया था डायरेक्ट सेल डिवीजन, और इसमें पहले न्यूक्लियस जो है वो इनलार्ज होगा, एंड फिर बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगा. तो ये था डायरेक्ट सेल डिवीजन. क्लियर है?